हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में देखिए हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज जो 5.3 है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वे हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने पर आधारित। अब तक हमने किसी भी समांतर श्रेणी का केवल व्यापक पद निकाला था, जिसे हम nवां पद बोलते हैं, 5वां पद, 8वां पद, 10वां पद। ठीक है, लेकिन अब निकालना है हमें उन n पदों का योग। n पदों का योग तो फॉर्मूला है इसके लिए, देखो हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं सम ऑफ द n टर्म्स, Sn। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? Sn से। ठीक है भाई, तो Sn का फॉर्मूला है हमारा इसमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। एक रूप तो इसका ये है सूत्र का, दूसरा जो उसका रूप है, जो उसकी दूसरी फॉर्म है, वो ये है n/2 इंटू ए प्लस एल। देखिए जहाँ पे n पदों का योग, कितने पदों का योग निकालने हम? a है प्रथम पद, d है सार्वधातुक, और l क्या है? उस श्रेणी का अंतिम पद। तो अब इस पर आधारित क्या है? प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ श्रेणियां मिली हुई हैं, हमें क्या निकालना है? उनका इन पदों का योग, यानी कि जो सवाल में दिया है 7 पदों का, 10 पदों का, 15 पदों का, वो निकालना है। तो श्रेणी है हमारी 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, इसे निकालना हमें 10 पदों तक, यानी कि समांतर श्रेणी के जो प्रथम 10 पद लिए हैं उनका योग कितना है हमें ये बताना है। ठीक है, सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये वाला ही 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले इसके लिए देख लियो हमें क्या क्या मिला हुआ है। इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो है कितना? a। सार्वधातुक जो है d, वो कैसे बताया था निकालना? कि कोई सभी पद लेंगे, उसमें से उससे पहले वाला पद क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 7 - 2 यानी कितना आ जाएगा? ये 5। तो इस समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक है, सभी पदों में अंतर कितना है? 5 का है। और हमें कितने पदों का योग निकालना है? 10 पदों का। तो n का मान क्या हो गया? 10। अब देखिए श्रेणी Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, n का मान तो कितना है? 10। तो 10/2, 2 इंटू ए का मान है हमारा 2 प्लस n-1, n कितना है इसमें? 10 -1 इंटू डी कितना है? 5। 10 कट गया 2 से कितनी बार? 5 बार। अंदर देखिए क्या बच गया? 2 दूनी 4 प्लस 10 में से एक जाके 9, और 9 की 5 में गुना करके 45। 45 और 4 कितने होते हैं? 49। इनकी क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45 का, 5 का हासिल लग गया 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो इस श्रेणी के 10 पदों का जो योग है वो कितना है? 245 है। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट दिया है -37, -33, -29 एंड सो ऑन। और इसका योग जो निकालना है हमें, वो कहाँ तक निकालना? 12 पदों तक। 12 पदों तक क्या निकालना है हमें? इसका जोड़ निकालना है। तो देखिए पुनः सवाल करेंगे। प्रथम पद कितना है इसका? a बराबर -37, ये लिखा प्रथम पद। अब सार्वधातुक देखिए, d बराबर, वो कैसे निकलेगा सार्वधातुक?
कोई से भी पद लेके पहले वाला माइनस करेंगे, तो माइनस के 33 में से माइनस करेंगे माइनस का 37, ठीक है। तो -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, तो डी की वैल्यू आ जाएगी +4। और n का मान पता ही है हमें कितना है 12, क्योंकि 12 पता तक निकालना ना हमें योग। तो फॉर्मूला कौन सा है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। वैल्यू रख दें S 12/2 2a 2 इंटू -37 प्लस n-1 12 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 4 है। दो कितनी बार कट गया, 6 बार, 12 2 से 6 बार कट गया। 37 दूनी कितने होते हैं 74 -34, 12 में से कितने बच गए 11, 11 के 4 में गुना करके 11 चौक 44, -74 में से जब प्लस के 44 माइनस होंगे तो ये माइनस के 30 बचेंगे, और 30 की 6 में गुना करके 6 3 18, 0 की 0 माइनस का माइनस, तो माइनस के 180 हो जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। इसका जो हमें योग निकालना है वो 100 पदों तक निकालना है, ठीक है भाई। तो इसमें प्रथम जो पद होगा, प्रथम पद ए का मान आ जाएगा 0.6, सार्वंतर जो होगा डी। तरीका क्या बता रखा, कोई से भी पद लेंगे उसमें से पहले वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब 1.7 में से 0.6 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1.1। कितने पदों का योग निकालना है हमें 100 पदों का, तो n का मान हो गया 100। सूत्र का प्रयोग करो, क्या था n/2 2a + n-1 इंटू डी। n के स्थान पे क्या आएगा 100/2, 2 गुना a का मान 0.6, n-1 99 बचेंगे 100 में से 1 जाके, इंटू डी। डी कितना था 1.1। 50 बार कैंसिल हो गया, तो ये 6 दूनी 12 1.2 हो गए। इसकी गुना करो 11 नम 99 का 9 का हासिल लग गए 9, और 11 नम 99 9 108, 0.1 के बाद लग जाएगा जो खत्म। 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, तो 50 गुना, देखिए इसे 108 और यो एक ही हो रहा 109 हो गई। 0.9 में जब 0.2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1.1। अब 109 तो यार 1.1 में तो 110.1 हो जाएगा, और 0 से क्या खत्म हो गया दशमलव, तो 5 गुना 1101। अब क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर 5505, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, 11 पदों तक। इसका जोड़ निकालना हमें वो 11 पदों तक निकालना है, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें प्रथम पद जो होगा ए, उसका मान कितना है 1/12। सार्वंतर डी कैसे निकलेगा 1/12 में से 1/15 क्या करो माइनस, कोई से भी पद लेके पहले वाला माइनस करना। 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 5 के ऊपर गुना, 15 चौका 60, 4 के ऊपर गुना, 5 में 4 जाके 1/60, ये हो गया डी का मान सार्वंतर। और कितने पदों का योग निकालना हमें 11 पदों का, तो एन का मान कितना हो गया 11। सूत्र क्या है Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के स्थान पे 11/2, 2 इंटू ए का मान 1/15, n माइनस 1 11 माइनस 1 यानी कि 10 और इंटू डी का मान 1/6 60। 11/2 ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 10 का 60 हो गया 1/6। 11/2 15 का और 6 का एलसीएम कितना होता है 30। 15 दूनी 30, 2 2 कर लो ऊपर गुना, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 5 के ऊपर कर लो गुना, 5 एकम 5, 5 और 4 कितने हो गए 9 और नीचे 30 का 30। 3 3 9 और 3 धाम 30, तो ऊपर तो आगे क्या रहती है 33 और नीचे आ गया 10 दूनी 20। 33/20 है योग इस श्रेणी के 11 पदों का। ठीक है भाई, यहाँ तक क्वेश्चन करियो, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।